हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम शूटर में आप सभी का स्वागत है। और मैं विशाल कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखिए, जब भी आप चैप्टर का नाम देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि ये चैप्टर जो है वो क्या है। ठीक है, अभी आप पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके पास दो टर्म मिल गए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। यानी पूरे चैप्टर में हम दो टर्म को डील करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन और दूसरा केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अब जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये क्या है, व्हाट, वाई एंड हाउ। जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे होगा। जो हाउ का है वो हम डील करते हैं प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल, और ये दोनों हम थ्योरेटिकली डील करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो व्हाट यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच a substance or more than one substance undergo a change। यानी कि क्या है, यह एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस या मोर देन वन सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज। चेंज से क्या मतलब है? चेंज से मतलब है कि उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, कुछ चेंज आएंगे। अब वो चेंज या तो फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है। ठीक है, यानी कि चेंज क्या क्या हो सकते हैं, या तो फिजिकल चेंज होंगे या तो केमिकल चेंज होंगे। अब आप ये कैसे समझ पाएंगे कि ये चेंज फिजिकल है, या आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ये चेंज केमिकल है। तो देखिए, फिजिकल चेंज का मतलब हुआ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि केमिकल में, केमिकल चेंज में क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ वुड। कटिंग ऑफ वुड, आप लकड़ी काटें, ठीक है, तो लकड़ी के काटेंगे तो उसके शेप में चेंज आ सकता है, साइज में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी कि कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा। जबकि केमिकल चेंज की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अभी तक हमने देखा कि चेंजेज क्या क्या हो रहे हैं, यानी कि हमने व्हाट देख लिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो हमने आपसे बात कर लिया है कि जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस में कोई चेंजेज आते हैं तो उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चेंज दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब हम बात करने वाले हैं वाई, ये केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने का सबसे सिंपल सा रीजन है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए ही हमेशा केमिकल रिएक्शन होते हैं। कुछ स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं हाउ, ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है हम दो लॉ को फॉलो करते हैं, टू लॉज। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड
नॉर डिस्ट्रॉयड। या इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मास है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जितना भी मास होगा वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद मास में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, मास हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि जो भी कंपाउंड बन रहा होगा उसके एटम्स या एलिमेंट एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेज। उनके सोर्स से कोई मतलब नहीं, वो कहीं का हो, लेकिन वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। कंबाइन इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर एग्जांपल लें, कार्बन प्लस O2 ये फॉर्म किया CO2। ठीक है, अब कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 और ये हुआ फॉर्म 44। ठीक है, यानी रिएक्शन से पहले भी ये 44 था और यहाँ भी अभी भी 44 U है। आप यूनिफाइड मास इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक एग्जांपल और लेते हैं, H2 प्लस O2 बनाएगा 2H2O। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ये ऑक्सीजन के दो एटम ये हो गए, और ये हमेशा ही कंबाइन करते हैं 1:8 के रेशियो में, 1:8 के रेशियो में। तो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये वाटर कहीं का भी हो, या आप लैब में बना रहे हों, या टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे 1:8 के रेशियो में। अब हम दो लॉज को डिस्कस करने के बाद, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिस्कस करने के बाद, हम एक तीसरी बात जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी का। एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम बात करने वाले हैं, एनर्जी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एनर्जी के एप्लीकेशन से क्या होने वाला है, तो देखिए, बॉन्ड किसी भी रिएक्शन में या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग में, फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, इसके लिए हम एनर्जी के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के समय या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और या तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यानी एनर्जी इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसी को रिलेट करते हैं, एनर्जी रिलीज और एनर्जी इन्वॉल्व को, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से। इंडो का मतलब है कुछ इन्वॉल्व हो रहा है,
थर्मिक का मतलब है हीट, ठीक है। एक्सो का मतलब है इवॉल्व हो रहा है यानी कि निकल रहा है, और थर्मिक का मतलब है हीट, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो एक्सोथर्मिक है और जो एनर्जी इन्वॉल्व होने वाली है वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ कि एनर्जी इन्वॉल्व, और एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब हुआ एनर्जी रिलीज। तो आप सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं एंडोथर्मिक it is a type of reaction in which there is involvement of energy, involvement of energy, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए, आप जो कुछ भी देखेंगे हर जगह केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा, पर हम कुछ छोटे से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप कुकिंग ऑफ फूड, अगर हम कुकिंग ऑफ फूड की बात करते हैं तो जो खाना आप पका रहे होते हैं वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। वहीं रिस्पायरेशन, जो आप सांस ले रहे हैं, जो श्वसन कर रहे हैं, रिस्पिरेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है। आपने देखा होगा रस्टिंग, आपके घर में अगर आयरन के सामान होते हैं तो उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। रस्टिंग भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, गांव में या घरों में आपने देखा होगा कि लोग दूध से दही बना रहे होते हैं। तो ये चारों ही क्या हैं, आपके दैनिक जीवन में केमिकल रिएक्शन के ही उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या हैं इंडिकेटर, क्या हैं जिससे आपको ये पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इंडिकेटर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या इंडिकेटर है, तो देखिए चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, जो भी आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, उसके अगर उसमें चेंज, कलर में चेंज आ जाए तो उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। या चेंज इन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर मीन्स टेस्ट में, स्मेल में, स्मेल में अगर कोई चेंज आता है तो उसे बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, जैसा भी आपने इसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो चेंज इन टेम्परेचर। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और फाइनली इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व कर रहा है ये भी इंडिकेटर है कि केमिकल रिएक्शन हुए हैं। तो ये 5 इंडिकेटर हैं जिससे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुए हैं, ठीक है। अब हम एक बात डिस्कस करने वाले हैं रिस्पिरेशन को लेके। क्वेश्चन आता है कि रिस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रिस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। यानी रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कैसे है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि रिस्पिरेशन क्या है। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी। यानी फूड मटेरियल, जो भी आप फूड मटेरियल खाते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन में कि 38 ATP एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये जो 38 ATP एनर्जी रिलीज हुआ है, ये बताता है कि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है।